दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है और अब भारत की जमीन पर चीन के खिलाफ अमेरिका, भारत और दलाई लामा के बीच में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है, जिसके बाद चीन को मिर्ची लग गई है। चीन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है और उसने अब अमेरिका को खुली धमकी दे दी है, क्योंकि दोस्तों जो देश षड्यंत्र रचता है, अगर उसके ही खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, रणनीति बनाई जाए तो वो उसको हजम नहीं कर पाता है। और चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, दलाई लामा जो कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और चीन ने उनको वहां से निर्वासित कर दिया था, जिसके बाद वो भारत में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने इस अमेरिकी मीटिंग का बड़ा फायदा उठाया है और एक चीन को बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक दे दिया है, जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा दलाई लामा ने उठाया है और इस मीटिंग के बाद उन्होंने चीन को लेकर नई रणनीति को तैयार किया है। दरअसल पूरी रिपोर्ट क्या निकल कर सामने आ रही है कि वह आपको बताएंगे। उससे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने और भारत की मदद चीन से लड़ने के लिए करे, तो कमेंट में अपना विचार जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, चीन ने भारत में नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रतिनिधि से हुई मुलाकात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और चीन अब आग बबूला हो गया है। उसने कहा कि यह तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने और तिब्बत की आजादी का समर्थन नहीं करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। ब्लिंकन ने बुधवार को निर्वासित तिब्बत सरकार के अधिकारी और दलाई लामा के प्रतिनिधि गनोडुप डोंगचुंग से भेंट की, जो चीन के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि बाइडेन प्रशासन तिब्बत मुद्दे का समर्थन जारी रखेगा। बैठक में डोंगचुंग ने अमेरिका द्वारा तिब्बत आंदोलन का समर्थन जारी रखने के लिए ब्लिंकन को धन्यवाद भी दिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर अमेरिका की विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री को नई दिल्ली में आज सुबह महामहिम दलाई लामा के प्रतिनिधि, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि नगोडुप डोंगचुंग से संक्षिप्त मुलाकात करने का मौका मिला। लेकिन इस मीटिंग का जैसे ही चीन को पता चला, चीन गुस्से में आ गया और उसके बाद तुरंत एक प्रेस मीटिंग बुलाई। चीन का विदेश मंत्रालय और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सरकारी मीडिया द्वारा चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा कि तिब्बत मामला विशुद्ध रूप से चीन का अंदरूनी विषय है, जिसमें विदेशी दखल की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि 14वें दलाई लामा किसी भी तरह धार्मिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राजनीतिक निर्वाचित शख्स है जो लंबे समय से चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों और तिब्बत को चीन से अलग करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन विदेश अधिकारियों एवं दलाई लामा के बीच सभी प्रकार के संपर्कों का जोरदार विरोध करता है। यानी कि दोस्तों, इस बयान से स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है चीन और वह इस मीटिंग को हजम नहीं कर पा रहा है और लगता है कि उसके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। इसके अलावा भी दोस्तों, चीन की विदेशी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका और दलाई गुट के बीच कोई भी औपचारिक संपर्क तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने और तिब्बत की आज़ादी एवं उसे चीन से अलग करने की कोशिशों का समर्थन नहीं करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। झाओ ने कहा कि हम अमेरिका से तिब्बत के नाम पर चीन के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देने और तिब्बती आज़ादी की ताकतों को चीन विरोधी गतिविधियों में सहयोग नहीं करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की अपील करते हैं। जब भी विदेश गणमान्य मेहमान या अधिकारी दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों से मिलते हैं, तो चीन ऐसी ही प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, इस मीटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? क्या चीन के बारे में कोई विशेष रणनीति बनाई गई है? अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस बात पर सभी को शक था, वह बात अब साबित हो गई है। जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान ने खुले तौर पर तालिबान का समर्थन करना शुरू कर दिया है और अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान में अशांति के लिए भेज दिया है। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के लड़ाकों की संख्या भी बताई गई है कि कितनी संख्या के अंदर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लड़ाके तालिबान के समर्थन में युद्ध कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों, अब अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान पर आग बबूला हो गया है और अमेरिका भारत की जो मीटिंग होने वाली थी, इसके अंदर भी विभाग की ओर से इस एजेंडे को शामिल किया गया था और अब पाकिस्तान पर कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए रणनीति भी तैयार की गई थी। हालांकि सूत्रों के अनुसार इसको जारी नहीं किया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे इस पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान खुले तौर पर ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और मासूम लोगों को जो दहशतगर्द है वो जान ले रहे हैं, उनकी सहायता कर रहा है। जो पाकिस्तान दुनिया के सामने ये ढिंडोरा पीट रहा है कि वह शांति का पक्षकार है
और आतंक को समर्थन नहीं करता, उसकी अब असलियत सामने आ गई है, जिसके बाद दोस्तों दुनिया की महाशक्ति भयंकर गुस्से में है। और दोस्तों पाकिस्तान के जिस क्षेत्र से ये लड़ाके अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन में लड़ रहे हैं, वहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और ये धमाका कोई और नहीं बल्कि अमेरिका करने वाला है। जब अमेरिकी विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इसको लेकर रणनीति तैयार करने में भी लग गए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा एयर स्ट्राइक होने वाला है पाकिस्तान के उस इलाके पर जहां पर इन दहशतगर्दों ने अपनी पनाह को ले रखा है। दरअसल दोस्तों पूरी विस्फोटक खबर क्या निकलकर सामने आ रही है, वे आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, क्या पाकिस्तान पर अब एक बड़ा एयर स्ट्राइक अमेरिका के द्वारा किया जाना जरूरी है? इसमें भारत की रणनीति भी शामिल होगी। इस पर आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के लगभग 6000 आतंकवादी अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। ये तालिबान के साथ संबंध बनाकर आतंकी अभियान को अंजाम दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी गई है। यूएन एनालिटिक सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार टीटीपी पाकिस्तान विरोधी उद्देश्य वाला आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये अफगानिस्तान के अंदर अफगान बलों के खिलाफ तालिबान आतंकवादियों का समर्थन करता है। दोस्तों ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आतंकी संगठन तालिबान की असली मददगार है, ताकि पाकिस्तान में जब यह विद्रोह शुरू करेगा उस वक्त तालिबान इसका समर्थन करे और पाकिस्तान के एक भयंकर संभावित खतरा पैदा हो जाए। लेकिन दोस्तों ये एक जानी मानी साजिश है। ये दिखावे के लिए पाकिस्तान का विरोधी आतंकी संगठन है, लेकिन इसकी मदद पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान सरकार खुद कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आतंकी समूह के टीटीपी के साथ आने से इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस तरह आतंकी संगठन के लड़ाकों की संख्या 2500 से 6000 तक बीच में हो गई है। तालिबान अफगानिस्तान में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी को नकारता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न देशों और आतंकवादी समूहों के लड़ाके देश में एक्टिव है और उन्हें तालिबान द्वारा संरक्षण दिए जाने की जानकारी सामने आती रहती है। विदेशी आतंकवादियों के मुख्य रूप से मध्य एशिया, रूसी संघ के उत्तरी काकेकस क्षेत्र, पाकिस्तान और चीन के शिजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के लड़ाके भी इसमें शामिल है। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या दोस्तों जल्दी पाकिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक करनी चाहिए और उसको ये दिखाना चाहिए कि वह कितना झूठ बोल रहा है और उसको इसकी सजा मिली है? आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान हो ही गया है और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं होने वाली है। इसमें तालिबान की पूरी तरह से लंका लगा दी जाएगी और हजारों सैनिकों के साथ तालिबान पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। इसके अलावा भी दोस्तों अफगानिस्तान के सैनिक भी